जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज जिस विषय पर बात होगी वो होगी परियों के बारे में। देखिए, परियां जो होती हैं वो कौन हैं और उनका वास्तव में अप्सरा, यक्षिणी या फिर गंधर्व कन्याएं, इनसे क्या कुछ लेना देना है। तो आज जो बात होगी, आज इसी विषय पर बात होगी। मैं आज परियों के बारे में बात करूंगा आपसे। देखिए, परियां जो होती हैं उनका जो इतिहास है और उनकी जो कहानियां हैं वो बेहद ही प्राचीन है और दिलचस्प भी है। ठीक है। अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कथाओं में या ग्रंथों में परियों का जो है अलग अलग बताया गया है। उनकी कहानियां अलग हैं, उनका उनके नाम वगैरह अलग हैं। देखिए, जो हमारा भारतीय सभ्यता या संस्कृति है उनके संदर्भ में इन्हें मुख्य रूप से अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व कन्या, मतलब कि दिव्य कन्याएं, उनका रूप दिया गया है और इसी नाम से इनको जाना जाता है। जबकि आप अगर पश्चिमी देशों की तरफ जाएं तो वहां पर आपको इनको जो है पंखों वाली, जादुई छड़ी रखने वाली और एक रहस्यमयी शक्तियां, उनके बारे में बताया गया है और इन शक्तियों के रूप में ही उनको वहां पर देखा जाता है। देखिए, जो भारतीय ग्रंथ हैं या जो लोक कथाएं हैं उनमें इन्हें सामान्य भाषा में परी कहा जाता है और वास्तव में ये स्वर्ग की अप्सराएं, अलौकिक शक्तियां ही हैं। इनके नाम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि नाभि दर्शना, ये एक बेहद ही सौम्य और उच्च कोटि की दिव्य कन्या है, यानी कि दिव्य शक्ति मानी जाती है। और मान्यताओं में और प्राचीन जो साधना की पद्धति है उनमें इनकी उपस्थिति जो है साधक के जीवन में प्रेम, हर्ष, उल्लास और सुख समृद्धि, आकर्षण, ये सब चीजें प्रदान करती है। ये बात आती है कि आगे उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्मा। देखिए, उर्वशी जो है वो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो इनका जो उद्गम हुआ है वो नारायण की जंघा से हुआ है। ठीक है। इसलिए इन्हें, क्योंकि जांग को दूसरा जो नाम बोला जाता है वो उरु भी बोला जाता है, इसलिए इनका नाम उर्वशी रखा गया। अब मेनका की बात आती है। मेनका अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती है। आप सभी को पता है कि विश्वामित्र जी की तपस्या को मेनका ने ही भंग किया था और इनका जो नाम है वो भी प्रमुखता से लिया जाता है। इसके बाद है रंभा। देखिए, समुद्र मंथन के समय रंभा 14 रत्नों में से एक प्रकट हुई थी। ठीक है। और रंभा जो है वो सौंदर्य और जो कला की अधिष्ठात्री मानी जाती है। सबसे बड़ी जो अप्सरा है वो रंभा ही बोली जाती है, जो सबसे पहले आई थी। ठीक है। इसके बाद आता है नाम तिलोत्मा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के जो कण कण, यानी कि तिल तिल, उससे जो है एक उत्तम सौंदर्य को मिला करके सबको और इनका निर्माण किया, तो इसलिए इनका नाम तिलोत्मा रखा गया। क्योंकि
पूरी सृष्टि के तिल तिल को इकट्ठा करके और इनको सौंदर्य रूप दिया गया, इसलिए इनका नाम तिलोत्तमा हुआ। ठीक है। अब बात आती है कुछ पश्चिमी सभ्यता और कुछ मुस्लिम तंत्रों से। देखिए, पश्चिमी देशों में क्या है कि जो वेस्टर्न हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, परियों को प्रकृति की शक्तियों से जोड़ करके देखा जाता है वहां पर, और वहां की बहुत सी कहानियां कुछ प्रचलित हैं, और वहां पर परियों के नाम भी कुछ अलग ही हैं। जैसे कि किसी को उन्होंने नाम दिया टिंकर बेल, कि किसी को नाम दिया टूथ फेरी और गॉड मदर फेरी। मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया। वैसे ही मुस्लिम धर्मों में है, किसी ने आकाश परी नाम दे दिया, किसी ने जल परी नाम दे दिया, किसी ने कुछ परी नाम दे दिया। लेकिन है वास्तव में क्या ये अप्सरा ही हैं। यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व कन्याएं, नाग कन्याएं, यही सब सारी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां यही हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। और देखिए, परियों के जो प्रकार है, जैसे कि किसी ने उनके निवास स्थान के आधार पर कहानियों में या और दूसरी कथाओं में कि भाई उनका निवास स्थान कहां पर है, तो उनको वही उसी के नाम से उनको जाना गया। जैसे कि जल परी, ये जो है नदियों के, झीलों के, समुद्रों में निवास करती हैं। तो इन्हें क्या बताया गया है कि जल तत्वों पर जो नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं, वो जल परी माना गया उनको। वन परी, ये क्या कि ये बादलों में, हवाओं के झोंकों में और जंगलों में, वहां पर ये इनका निवास स्थान माना गया कि भाई ये यहां पर ये यात्राएं करती हैं। जैसे कि उत्तराखंड में बहुत सी जगह पर वहां पर परियों का निवास स्थान माना गया है। और ये क्या है कि ये पंखों वाली जो परियां की हम कल्पना करते हैं, ये ज्यादातर इसी श्रेणी में आती हैं। जो हम जिनके पंख होते हैं ना, पंखों वाली जो परियों की हमारी कल्पनाएं हैं, तो वो इसी श्रेणी में आती है। इनको वन परी बोला गया। ठीक है। बेहद शांत हैं, जंगलों में रहती हैं, वनों में वनों की रक्षा करती हैं, और इनको वन परी बोला गया और वायु परी बोला गया। दोनों को मिलाकर के वायु और वन परी बोला गया। अब आती है भूमि और पहाड़ी परियां। ये क्या है? ये गुफाओं में, पहाड़ों में, भूमि के भीतर जो छिपे हुए जो रत्न हैं, उनकी रक्षा करती है। तो इनको भूमि या पहाड़ी परियां बोला गया। देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर मैं आपको बता दूं कि चाहे सभ्यता कोई भी हो, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता हो या फिर हमारे यहाँ की सभ्यता हो, पूर्वी हो, उत्तरी सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, इन सभी परियों को ऊर्जा का एक सूक्ष्म और सकारात्मक रूप माना गया है। और इन जो इंसान हैं, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर किसी और लोक में, जैसे कि इंद्रलोक, स्वर्गलोक, वहां पर ये निवास करती हैं। ठीक है। तो ये कुछ परियां, आकाश परी जिनको बोला गया, भाई देखो, आती तो वो सब स्वर्ग से ही है, लेकिन आकाश से उसको आते हुए देखा गया तो उसको आकाश परी बोल दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहां पर कि परियां जो होती हैं वो अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व कन्याएं, इन्हीं का रूप होती हैं।
शक्ति यही है, नाम अलग है, साधना के मंत्र अलग हैं, साधना की विधियां अलग हैं, लेकिन चीज वही है। ठीक है। तो देखिए, ये कुछ परियों के बारे में कुछ सूक्ष्म सा विवेचन मैंने दिया है यहां पर। अब जैसे कि नाभि दर्शना अप्सरा हो गई, कुछ ऐसी अप्सराएं होती है जिनका महत्व काफी ज्यादा होता है। ये सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली, सबसे मतलब सौम्य एक तरीके से जो अप्सरा मानी गई है, नाभि दर्शना, पुष्पदेहा, ये अप्सराएं मानी गई है। ठीक है। अब इन्हें जो है, इनके जो महत्व हैं वो सब अलग अलग है, लेकिन देखिए यहां पर मेरा जो विवेचन था कि परियां कौन हैं, इनके बारे में विस्तार से जाना जाए, तो यहां पर मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना करके दी है। तो ये परियों के बारे में दी है। अप्सराओं से संबंधित आप चैनल पर दूसरी वीडियोज आप देख सकते हैं। मेरे दोनों चैनल हैं, तंत्र अप्सरा साधना और सिद्ध सावर मंत्र, दोनों पर आप वीडियोस देख सकते हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप चैनल को फॉलो जरूर करें। और वीडियोज आप जब ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो वहां पर जानकारी आपको कुछ और मिलेगी। मतलब मेरे कहने का यह है कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलती रहेगी। एक वीडियो में बताना संभव नहीं होता है। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।